अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामास। आज बात करेंगे उस ड्रामे पर जो कि खत्म हो चुका है, यानी इश्क जुनू पर। और इश्क जुनू की लास्ट एपिसोड हमने देखी और फाइनली जो हमने कहा था कि ये जो शहरोज नामी कैरेक्टर है, जैसे कि दिखाया जा रहा था, मैंने कहा था आपसे कि पुलिस मुकालमे में मारा जाएगा मतलब एंड में। और देखो बिल्कुल वही हुआ। कमाल हो रहा है ना, हर बार हम जो भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहानी उसी तरह पे एंड हो रही है। और मैंने ये भी कहा था कि एंड बस यही होगा, ये मर जाएगा और इसकी माँ को तलाक हो जाएगी और ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग आराम से रहेगा, ये चली जाएगी। और देखो कमाल हो गया ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हुआ। इस ड्रामे में तो शुरू से ही जो जो कहा गया था ना, उसी तरह से होता चला गया सब कुछ है। देखिए ये जब भी होता है, जब आप ड्रामे को बहुत गौर से देखते हो, सोचते हो, उस पर मेहनत करते हो, तो तब आपको पता लग जाता है कि कहानी जो है किस तरफ जा रही है और क्या मैसेज देना चाह रहा है राइटर। लेकिन अगर बात करें सारे कैरेक्टर्स पर, चाहे वो ईर्षा गजल हो जो कि माँ बनी है राहिम की सौतेली, चाहे उसके एक्स फियोंसे का रोल हो, और स्पेशली राहिम और एमन, इन लोगों ने जिस तरह का रोल किया भाई, जिस तरह का इन्होंने काम किया, वाकई तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा ड्रामा बनाया। और सारी की सारी कहानी अच्छा, शुरू में ड्रामा जो है ना वो इतना मजबूत नहीं जा रहा था। जब तक दोनों की शादी हुई तब तक भी इतना कोई खास मजबूती नहीं आई थी ड्रामे में। ये ड्रामा चीख ड्रामे के जैसा लग रहा था उस वक्त तक। तो उष्णा शाह उसमें भी थी है, तो ये उस तरह का जा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे इनकी शादी हुई, उसके बाद जो ड्रामे ने काम किया और जिस तरह से फिर कहानी जो है वो दिन ब दिन एपिसोड दर एपिसोड वो गिरफ्त करती ही चली गई आपको। और लास्ट एपिसोड तक क्या कमाल हुआ इस पूरे ड्रामे में। और लास्ट एपिसोड वो जो मरना था, अरे शहरोज का ना मरना ही बन रहा था। इस तरह की सजा नहीं बन रही थी उसकी। और जो भी मतलब जो जो उसकी हट थी, जो उसकी हट धर्मी थी, और जिस तरह का वो उसको, क्योंकि उसको गिल्ट नहीं था उस चीज पर ना। आप देखें कि चीख ड्रामे में बिलाल अब्बास को एंड में या तो फांसी हो जाती है मेरे ख्याल में, तो वहां पर फांसी जरूर होती है उसको, लेकिन उसको एक गिल्ट होता है कि यार मैंने गलत किया। इस ड्रामे में उस लड़के को गिल्ट हुआ ही नहीं एंड तक, ना उसकी माँ को इतना कोई गिल्ट था ना उसको था। तो यही था कि वो लड़के को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि जहनी तौर से वो ठीक नहीं था, वो इतना रॉन्ग अपनी जिंदगी में जा चुका था। और कहानी में मैसेज देने की कोशिश यही कही गई कि आप जब इतने गलत हो जाते हो तो आपका अंजाम सिर्फ मौत होता है। बहुत सारे ड्रामों में इस तरह के कैरेक्टर्स को दिखाया गया। स्पेशली एक बार आपने देखा होगा तो हम सफर ड्रामा आया था फवाद खान का, उसमें उनके साथ एक इसी तरह हीरोइन होती है, एक तो मायरा खान होती है, एक और हीरोइन होती है। तो वो लड़की जिद कर बैठती है कि बस अशर चाहिए, यानी फवाद खान चाहिए, और वो लड़की भी इसी तरह का कैरेक्टर था और एंड में वो भी मरी जाती है। तो बेसिकली दिखाना यही चाहिए और दिखाया यही जाता है कि जब आप किसी चीज को लेकर एक रॉन्ग रास्ते पर निकल जाते हो तो बहुत जरूरी है आपको उसमें यू टर्न ले लेना। अगर आप यू टर्न नहीं लोगे तो फिर ये रास्ता आपका मौत की तरफ जाता है। और वही हुआ इस ड्रामे के अंदर। अल्टीमेटली शहरोज को मौत आई। एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने के लिए मिली, जो शहरोज की माँ थी, ये होता है ड्रामों में अक्सर तौर पे कि एंड में अगर विलन जिंदा रहे तो माफी मांग लेता है, मगर यहाँ पर किसी ने माफी नहीं मांगी है। वो एंड में भी कहती रही कि यार वो मेरे बेटे का कातिल है, मेरा शौहर उसकी वजह से मरा है, तो मैं कैसे उसे माफ कर पाऊंगी। हालांकि उसे इज्जत दे रही है, वो बेचारा भी मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, लेकिन वो एक नफरत, वो एक हुआ है। ये एक रियलिटी इतनी जबरदस्त तरीके से दिखाई इसमें, और बिल्कुल बिल्कुल सच बोले ना। कभी कभी आप इतना सच बोल देते हो कि बस ज्यादा ही सच हो जाता है वो। इसमें ये मैसेज नहीं देने की कोशिश की कि एंड में आप ठीक हो जाओ और ठीक ही होना बेहतर है। इसमें ये बताया गया कि अक्सर दुनिया में होता क्या, और बिल्कुल यही होता है। ये जो आमतौर पे हम बचपन से देखते आ रहे हैं फिल्मों में कि एक विलन होता है, बहुत बुरा होता है वो, लेकिन एंड में वो माफी मांग के और बस साइड पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया गया एक फितरत है, एक जहनियत है, एक सोच है, और वो जब सोच उस तरफ चली जाती है तो फिर आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं किया गया। ये इंटरेस्टिंग भी था और एक अलग तरह की मूवमेंट थी एंड करने के हवाले से। उष्णा शाह को मैं कहूंगा कि यार बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड अगर किसी को देना है तो उष्णा शाह को देना चाहिए। फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक और बीच में सारी जगहों पर जहां जहां पर जो जो जरूरियात थी वो इन्होंने बखूबी रोल अपना निभाया। और ये लड़की की बात मैं पहले भी कर रहा था कि जब इसकी मुश्किलात का दौर आता है इस ड्रामे के अंदर, जब भी इसको टेंशन होती है तो इसकी एक तो ये नस खड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत हर बार। ये अजीब ही मतलब एक एक्सप्रेशन की जब इंतहा तक आप पहुंचते हैं, और वो बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है कि वो जब टेंशन का क्रिएट करते हैं समा, तो कैसे वो एक्सप्रेशन लाते हैं चेहरे पे, ये कुदरती है इनके। और ये अभी देखने के लिए मिला है, पहले ड्रामों में नहीं देखने के लिए मिला। अब ये क्या तो
ये उम्र की वजह से होने लगा है, या वो स्किन जो है वो ज़्यादा डाइटिंग कर ली है, तो वो जो चेहरा है वो इतना उस पर कुछ मोटापा नहीं रहा, बहुत ही मतलब एकदम स्किन जो है वो चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से ही ये किया जा रहा है। बहुत अच्छा मूव था ये और बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और इससे भी बड़ी बात है इनकी एक्टिंग में कि जब इनके साथ कुछ होता है ना, तो भाई इस लड़की के ना मुंह पे दिखाई देता है वो कि इसके साथ हो गया। मतलब आप देखें इसका निकाह वाला सीन, इसका आप देखें जो भी मुश्किलात वाले सीन आए हैं, जब राहिम को गोली लगी वो वाला उसका फेस देखें, वो सारे जो जितने मामला थे ना, उसमें उसके चेहरे पर आपको लगता है कि ये लड़की के साथ कुछ हो गया। ये बहुत कम हीरोइंस में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा रोल को प्रेजेंट करते हैं, अपने किरदार को पकड़ के चलते हैं, अपनी भूमिका में रहते हैं, मगर ऐसा दिखना विदाउट एनी एक्सप्रेशन कि आपके साथ कुछ हो गया है, ये बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। दूसरी तरफ राहिम की अगर बात करूं तो राहिम का कैरेक्टर भी ये था कि भाई इससे तो लड़के से प्यार हो जाता है, आपको स्किल्स भी हैं, खूबसूरत भी है, चार्मिंग भी है और एक्टर भी है, तो वो सारी चीज़ों का जॉइंट मिक्सचर है ये लड़का, और बहुत ही कमाल हीरो है। इस तरह के एक्टर्स से हम जूझ रहे हैं हमारे पास इंडिया में इस वक्त। इस लेवल के मतलब एक्टर तो है, मगर वो जो एक कॉम्बो होता है ना कि आपके पास ब्यूटी भी हो, खूबसूरत भी लगे, हीरो हैंडसम भी लगे, और वो एक्टर भी उसी लेवल का हो, और वो चार्मिंग भी हो, और उसके अल्फाज, उसकी उर्दू, उसका सब कुछ, ये जो एक कॉम्बो है ना, इस कॉम्बो की कमी है हमारे यहाँ। इस तरह के एक्टर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत अच्छा था, कहानी बहुत मजबूत थी, काफी हद तक जो ड्रामे इस वक्त आ रहे हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए, उनके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। अगर ड्रामे में किसी चीज की कमी थी तो ये कहा जा सकता है किसी हद तक कि ये थोड़ा सा जो फैमिली वाला जो एक हिसाब बनाया था इस ड्रामे का, तो वो फैमिली वाले में जो एक मोहब्बत की एक रूहानियत होती है, उसकी कहीं ना कहीं कमी थी। मैं थोड़ा सा गलत सी बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। इसमें एक हल्की सी एक रूहानियत होती है, फैमिलीज में एक मोहब्बत होती है, वो वाली बात आ नहीं पाई। मिसाल के तौर पे बाप वाला जो सीन था, एमन का बाप हो या रायन का बाप हो, वो लोग मोहब्बत तो कर रहे थे, मगर एक होता है यार, कहीं वो फील है, बस उसे बताया नहीं जा सकता, वो रूहानियत की कुछ कमी लगी मुझे। अभी इसमें डायरेक्शन का था, राइटिंग का था, एक्टिंग का तो नहीं कह सकते, तो वो थोड़ा सा फील था। बाकी ओवरऑल ड्रामा ये इस साल में बहुत बहुत अच्छे ड्रामाज में से एक था, और बहुत से अवार्ड इस ड्रामे को मिलेंगे जरूर, ये मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ इस ड्रामे के बारे में। तो इस ड्रामे का तो पूरा हुआ। बात करते चले थोड़ा बहुत मीम से मोहब्बत के बारे में। अब मीम से मोहब्बत का एपिसोड आने वाला है, आज या कल में आएगा, जब तक आप ये वीडियो देखें शायद आ चुका हो। वो ड्रामा भी कमाल जा रहा है। अब ये है कि तलहा रोशी की शादी होने लगी है, ये होगा कैसे? तलहा शारिक को देख लेगा और हो सकता है कि तलहा शोर मचा दे, क्योंकि तलहा अब इससे तो शादी नहीं कर रहा ना लड़की से, और रोशी को भी ये पता नहीं है। तो अगर ये पता चल जाएगा तो खैर, अब ये लड़की तो शादी के मोड पर आ गई है ना। उम्मीद है कि ये पहले तलहा को ही पता चलेगा या उसे कोई खबर देगा, और हो सकता है कि तलहा उस वक्त रोशी को गलत समझे कि यार इसकी तो पहले से सेटिंग थी और मैं गलत समझ रहा था। फिर तलहा को पता चले कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब गलत समझ रहा हूँ, और फिर वो जो है इस शारिक का भंडा फोड़ करे, और फिर जो है रोशी और तलहा की शादी हो। ये हो सकता है, या फिर ये भंडा फोड़ वाली नौबत ना आए, फौरन से ही वो पकड़े उसको और फौरन से फिर इसी तरह से इनकी शादी होगी। यही सारी चीजें लग रही हैं। और इसके बाद कहानी कैसे खींचेगी, मैं आपसे कह रहा था कि यार ये कहानी आगे कैसे खींचेगी। कहानी जो तलहा है ना, ये थोड़ा सा दिमागी तौर से इसका है कि यार मेरे से गलती हुई है, और मेरी वजह से जो है बच्चे के माँ बाप इंतकाल कर गए, और मेरी वजह से बच्चा जो है इस कंडीशन में आया है, और उसका भतीजा भी उससे बेपनाह मोहब्बत भी करता है। तो एक उसको एक गाँव में गुस्सा बैठ गया कि बस अब इसके साथ कुछ ना हो जाए, सारी प्रायोरिटी, सारी मोहब्बत, सारा इश्क जो है वो सिर्फ इस बच्चे के लिए है। तो शादी के बाद यही चीज जो है रोशी को परेशान करेगी, और कहानी अब इसी बात पर चलेगी, क्योंकि तलहा की जो एक्स है वो तो निकल चुकी है ना, वो तो नहीं है अब। तो कोई ऐसा कैरेक्टर तो है ही नहीं जो तलहा को तंग करे और जिसकी वजह से इन दोनों में दूरियां हों। मेरा ख्याल है कहानी अब आगे इसी तरह चलेगी। उम्मीद है कि देखते हैं अभी ड्रामे में, क्योंकि अब इस पे ज्यादा हम अभी कह नहीं सकते कुछ के शादी के बाद कहानी कैसे चलेगी। ये बता सकता हूँ कि शादी इस तरह से होनी चाहिए, इसके अलावा अभी ज्यादा कबलस वक्त होगा कुछ भी बोलना। कोई नया कैरेक्टर एंटर कर जाए तो फिर ये तो एक अलग ही बात होगी। साथ ही सलीका का कैरेक्टर और वो जो एक नया जोड़ा है उसका कैरेक्टर को लेके ये लोग साथ चलेंगे, क्योंकि कहानी को जो है अगर 4-5 एपिसोड मजीद लंबा बनाना है तो इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोशिश करेंगे ये लोग यहाँ से कॉमेडी कराने का।
इस ड्रामे में सबसे बुरी बात यही है कि ये ड्रामा सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स के बीच में ही है, तलहा रोशी या थोड़ा बहुत शारिक, वो भी इस स्टेज के लिए, उसके बाद उसका भी रोल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा या तलहा के वालिद है या वो बच्चा है, इसके अलावा जो ये नया जोड़ा है या ये सलीका और उसका शौहर है या फिर वो एक और जो जोड़ा है, इन तीनों की इस ड्रामे के हवाले से कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था जिंदा रहें या मर जाएं, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही इन तीनों कैरेक्टर्स की। तो ये कहीं ना कहीं ड्रामे की कमजोरी है और ये हमें हॉन्ट करेगी आगे। हम सिर्फ तलहा रोशी को ही देखना चाहेंगे, बाकी तो ये जबरदस्ती के कैरेक्टर्स है, इसमें वो रस पैदा नहीं हो पा रहा। मगर फिर भी ड्रामा तो सुपर हिट है और वो रोशी की वजह से और तलहा की वजह से। कि आहत की जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में वो तो पहले से ही है, सजल के टाइम से है, सजल से जब उनकी शादी हुई तब से है, और पहले से है, मतलब जब से वो ड्रामा नहीं आया था डॉक्टर साहब वाला ड्रामा आया था, असफन यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ड्रामे का, तो वो वहां से इसकी फैन फॉलोइंग बननी शुरू हुई। के बाद एक ड्रामा आया अहदे वफा, फिर हम तुम आया, ये 3-4 ड्रामे बन के तो फिर मतलब प्रमोशन ही होती चली। इसके अलावा जो हमारी हीरोइन है ये आयत यानी रोशी यानी दाना नीर, इसका अब यहाँ से ये बड़ी हीरोइन बन जाएगी, यहाँ से इसकी जो फैन फॉलोइंग होगी ना, अब आप देखेंगे आने वाले सभी ड्रामाज में, जैसे हानी आमिर ऊपर गई थी ना, वहां उस तरह से ये अब ऊपर जाएगी। तो उम्मीद है कि ड्रामा भी अच्छा होगा। पिछला ड्रामा बहुत अच्छा है, आप देखेंगे इसकी जगह पर, इसके जुनू की जगह पर कौन सा ड्रामा आता है उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और करते रहेंगे आपसे बात हर एक ड्रामे पर जो कि अच्छा चलेगा, जो जिसकी आपको तलब होगी देखने की। मैं तो व्यूवर्स के हिसाब से देख लेता हूँ ना, तो और बात करते रहेंगे मीम से मोहब्बत पे भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।